देखिए, 2 बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि जिस प्रकार 2 महीने से चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शंस को लेके केजरीवाल और भगवंत मान जी ने नैतिकता का पाठ जो पढ़ाया था पूरे देश भर में, और जिस प्रकार हॉर्स ट्रेडिंग की बातें उन्होंने की थी मीडिया में, और जब उन हमारे मेयर जब बने थे तो उन्होंने कहा था कि नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए। मैं आज पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब आदेश आया, हमने उसको सिर मत्थे पे रखा भाजपा ने, कि उन्होंने मेयर निर्वाचित किया, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन मेयर करवाएंगे। आप बताइए, जब ये ऑर्डर आया तो उसके बाद मेयर साहब बीमार पड़ जाते हैं, इलेक्शन की डेट निकालते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, उनके कोई पारिवारिक अपनी परिस्थितियों को बताकर वो यहां से चले जाते हैं, और फिर वही कहानी दोबारा होती है। हम हाईकोर्ट में जाते हैं, और जब हम हाईकोर्ट में जाते हैं तो हाईकोर्ट का आदेश आता है। मैं चंडीगढ़ की जनता आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया मेयर को कि अगले दिन सुबह 10 बजे जाके अपना ऑफिस को चार्ज लें, और ऑफिस का चार्ज लेने के बाद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन कंडक्ट करवाएं, जो नोटिफिकेशन डीसी ने निकाली है उसके अकॉर्डिंग कराएं। तो वो न्यायालय के ऑर्डर के कारण इन्होंने इलेक्शन करवाया, और जब न्यायालय के ऑर्डर के कारण जब ये सीनियर डिप्टी मेयर के इलेक्शन हुए, अब आप बताएं, हॉर्स ट्रेडिंग का केजरीवाल जी ने कितने बड़े बड़े बयान दिए, चाहे राघव चड्डा जी थे, चाहे भगवंत मान जी थे सीएम, इन्होंने कितना एलिगेशन भाजपा पे लगाया कि हॉर्स ट्रेडिंग बीजेपी कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि जब सीनियर डिप्टी मेयर में भाजपा को 19 मत पड़े और आपके इंडी अलायंस के 17 लोग थे जिसमें से 16 वोट पड़ी और एक इनवैलिड हुई है, तो अब आप क्या कहना चाहोगे? और अब आपके सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर दोनों हार चुके हैं, तो क्या आज आपके मेयर को नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब देखिए, नैतिकता की बात तो मैंने आपको बता दी, अब इस पे आ जाइए जो अब इन्होंने हाउस की मीटिंग रखी। अब हैरानी वाली बात है कि अब ये गैर कानूनी काम भी करना शुरू कर दिया है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक एफएनसीसी होती है जिसको हम फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी कहते हैं। पंजाब म्युनिसिपल एक्ट के अकॉर्डिंग अगर जब तक एफएनसीसी की फॉर्मेशन नहीं हो जाती है और बजट उसमें पास नहीं हो जाता है, तब तक ये जनरल हाउस में बजट नहीं आ सकता है। और देखिए क्या गैर कानूनी काम ये जो हमारे केजरीवाल के मेयर साहब करवा रहे हैं कि एफएनसीसी की फॉर्मेशन बाद में होगी, बजट पहले आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं आप बजट की मीटिंग करवा रहे हैं और बजट पास हो जाता है, क्या लोकल सेक्रेटरी गवर्नमेंट आपको वो वापस रिजेक्ट करके नहीं बोलेगा ये तो इनवैलिड है कि एफएनसीसी पास नहीं हुआ है, क्योंकि कानून में प्रावधान है। तो ये चंडीगढ़ की जनता को गुमराह कर रहे हैं और चंडीगढ़ की जनता के दुश्मन है। दुश्मन कैसे हैं कि बजट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट पास होगा तो ये 3 महीने कोड ऑफ कंडक्ट में हमारे काम चलेंगे, और ये नहीं चाहते कि 3 महीने में काम चले। भाजपा चाहती है कि चंडीगढ़ के काम ना रुकें, इसके लिए चंडीगढ़ की भाजपा ने डिमांड की कि एफएनसीसी की फॉर्मेशन जल्दी से कराएं और बजट को पास करवाएं ताकि हाउस में आए और हाउस से पास करा के जो 3 महीने कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा उसमें ये काम ना रुके। और उल्टा ये जिद पे अड़े हैं, ये कहते हैं कि हमने चंडीगढ़ के जनता का कोई काम नहीं कराना है, सिर्फ जाके फीतियां मारनी है, जैसे कल 22 सेक्टर में जाकर करके आए हैं इनॉग्रेशन। ये सिर्फ नाम दिखाना चाहते हैं और गुमराह करना चाहते हैं चंडीगढ़ की जनता को। लेकिन चंडीगढ़ की जनता समझदार है, उनको भी पता है, पढ़ी लिखी जनता है कि एफएनसीसी में जब तक पास नहीं होगा तब तक जनरल हाउस जो ये करा रहे हैं ये गुमराह करने के लिए करा रहे हैं। अगर मीटिंग फिर भी होती है, जिस तरह से वो अड़े हुए हैं, अगर मीटिंग फिर भी होती है तो इस पर आप क्या मानते हैं कि कानूनी राय लेने? देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है कि लीगल ओपिनियन आ चुकी है और लीगल ओपिनियन लोकल सेक्रेटरी गवर्नमेंट के पास किया और लोकल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ने इनको मेयर साहब को बता दिया है कि आप ये बैठक नहीं कर सकते, पहले आप एफएनसीसी के फॉर्म करें और उसके बाद इसको मीटिंग को कंडक्ट करें। अब मैं हैरान हो रहा हूं कि अभी ये अंदर क्यों बैठे हुए हैं, जब इनको पता लग चुका है कि ये नहीं गैर कानूनी है, तो गैर कानूनी काम क्यों करना चाहते हैं? क्यों चंडीगढ़ की जनता को आप बेवकूफ बना रहे हैं और चंडीगढ़ जनता के साथ आप पंगा ले रहे हैं? भाजपा के पार्षद किसी इलीगल एक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारे सारे पार्षद आए हैं, ऐसा नहीं है कॉरपोरेशन में हैं, बिल्कुल हमारे सीनियर डिप्टी मेयर साहब के वहाँ ऑफिस में बैठे हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं। लेकिन हाउस के अंदर जाना, एक इलीगल मीटिंग के अंदर जाना, वो गलत है। हमने कल ही जब लेटर लिख दिया था, एसएलजी को लिख दिया, कमिश्नर मैडम को लिख दिया, सेक्रेटरी को दे दिया, एडवाइजर साहब को, सबको भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षदों ने लेटर सामूहिक साइन करके दी है कि ये इलीगल मीटिंग है। बिना एफएनसीसी को कॉन्स्टिट्यूट किए जो है ये बजट मीटिंग नहीं की जा सकती। पहले एफएनसीसी कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसकी कोई रिकमेंडेशंस आती हैं। जरूरी नहीं है कि एफएनसीसी रिकमेंडेशन दे, लेकिन कानून की जो लॉ है, जो रूल है, एक्ट है, वो कहता है एफएनसीसी पहले होनी चाहिए। तो एफएनसीसी की कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने बाद में रखी है
और जब हमने लेटर्स दी तब इनको होश आया शायद थोड़ा सा कल, इमीडिएटली इन्होंने एफएनसीसी की कल ही ये लेटर निकाली कि 11 तारीख को एफएनसीसी की इलेक्शन जो है होगी। तो जबकि जो काम पहले करना चाहिए था, बजट मीटिंग से पहले करना चाहिए था, जब हमने लेटर्स, बीजेपी ने लेटर्स अपनी दी हैं कि ये इलीगल है, तब तुरंत मेयर साहब को होश आया, उन्होंने जो है इमीडिएटली वो लेटर निकाली कि 11 तारीख को एफएनसीसी की मीटिंग करी जाएगी। तो वो बिल्कुल इलीगल है बजट मीटिंग, ये नहीं हो सकती है। पहले एफएनसीसी होगी, उसके बाद बजट मीटिंग होगी। बिल्कुल, हम भी वही कह रहे हैं कि जनता का पैसा है, ये जो एक एक पाई पाई, ये कोई भगवंत मान जी ने या अरविंद केजरीवाल जी ने या मेयर साहब ने अपनी जेब से पैसा नहीं देना है। ये पब्लिक का जो हार्ड अर्नड मनी है, लोगों की टैक्स की दी हुई कमाई है, उसको ऐसे उड़ाना चाह रहे हैं, धज्जियां कानून की उड़ा के अपनी मर्जी से मनमानी करने पे तुले हुए हैं आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस उनका साथ दे रही है। हम उसके खिलाफ हैं। हम भी चाहते हैं बजट पास हो, हम भी चाहते हैं शहर की डेवलपमेंट हो, लेकिन ऐसे इलीगल तरीके से नहीं हो कि अपनी मनमानी करें और लोगों का जो टैक्स का पैसा है उसको ये बर्बाद करें। हम चाहते हैं बिल्कुल कानूनन हो। एफएनसीसी हमेशा बनाई गई है जी, हमेशा एफएनसीसी की मीटिंग होती है, और एफएनसीसी का कोई रिकमेंडेशन, कोई, मैंने पहले कहा, जरूरी नहीं है एफएनसीसी रिकमेंडेशन दे, नहीं भी देती है, लेकिन उसमें जाना जो है वो आवश्यक है। तो एफएनसीसी में ये चीज पहले जाएगी ना। इन्होंने